नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं हैं? असल में ये हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य की एक खुली किताब है। चलिए, आज की इस चर्चा में हम ये पता लगाते हैं कि आंखों के अंदर दिखने वाले कुछ खास निशान हमारे शरीर की अंदरूनी कहानियों को कैसे सामने लाते हैं। तो आंख के इस छोटे से दौरे के लिए तैयार हो जाइए। हम शुरुआत करेंगे लेंस से, फिर आंख के अंदर के प्रेशर और उसकी पाइपलाइन को समझेंगे। उसके बाद रेटिना की दुनिया में जाएंगे और आखिर में पलकों पर होने वाली आम दिक्कतों पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। ये है हमारी आंख का लेंस। इसे समझिए, ये आंख का अपना कैमरा लेंस है जो हर चीज पर फोकस करने में मदद करता है। पर सोचिए, क्या हो अगर यही लेंस धुंधला पड़ने लगे? जरा यहाँ देखिए, ये एक बहुत ही अजीब तारे जैसा पैटर्न है। ये कोई मामूली मोतियाबिंद नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खास पहचान है। इस पैटर्न में ही इसकी पूरी कहानी छिपी है। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये कि ये पैटर्न हमें मरीज के अतीत के बारे में कुछ बता रहा है। ये एक पक्का सबूत है कि उस इंसान को कभी बहुत तेज बिजली का झटका लगा था। देखिए कैसे एक चोट आंख के अंदर हमेशा के लिए अपनी निशानी छोड़ सकती है। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। बस ये सोचिए कि जैसे आंख के अंदर ही एक छोटी सी बिजली कड़क गई हो और उसने लेंस पर अपने तारे जैसे निशान छोड़ दिए हों। ये एनालॉजी कारण और असर को एकदम साफ साफ जोड़ देती है। अच्छा, लेंस में एक और दिलचस्प चीज मिल सकती है। यहाँ एक गोल चमकीली सी परछाई है जो देखने में बिल्कुल तेल की बूंद जैसी लगती है। इसे एक खास मशीन ऑप्थेल्मोस्कोप से देखा जाता है और ये भी एक अलग ही तरह के मोतियाबिंद का इशारा है। और ये कमाल की बात है, क्योंकि ये सिर्फ आंख की ही दिक्कत नहीं है। ये जो ऑयल ड्रॉपलेट जैसा निशान है ना, ये असल में एक बड़ा सिग्नल है। ये बताता है कि शरीर के अंदर गैलेक्टोज नाम की एक शुगर ठीक से पच नहीं पा रही। मतलब प्रॉब्लम पूरे सिस्टम में है और हमारी आंख सबसे पहले हमें इसका इशारा दे रही है। जरा सोचिए कि इससे दुनिया कैसी दिखती होगी। ये कुछ ऐसा है जैसे आप पानी में पड़ी तेल की एक बूंद के आर पार देख रहे हो, जहां हर चीज टेढ़ी मेढ़ी और धुंधली नजर आती है। चलिए, अब लेंस से आगे बढ़ते हैं और आंख के लिक्विड मैनेजमेंट सिस्टम यानी उसकी प्लम्बिंग को देखते हैं। आइए जानें कि जब ये ड्रेनेज सिस्टम ठीक से काम नहीं करता तो क्या होता है। जी हाँ, हमारी आंखों में भी एक पूरा ड्रेनेज सिस्टम होता है, हमारी आंसू की नलियां। इस स्लाइड में एक खास तरह का एक्सरे है, डैक्रियोसिस्टोग्राम। इसमें एक डाई डालकर इन नलियों के रास्ते को देखा जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई प्लम्बर पाइपलाइन चेक करता है। तो डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है कि कोई रुकावट है या नहीं? इसके लिए एक बड़ा सीधा सा टेस्ट है, जोन्स डाई टेस्ट। आंख में एक रंगीन डाई डालते हैं और नाक के अंदर एक छोटी सी रुई रख देते हैं। अगर डाई रुई तक पहुंच गई तो मतलब पाइपलाइन क्लियर है, और अगर नहीं पहुंची तो समझ जाइए कि रास्ते में कहीं ब्लॉकेज है। और अगर बार बार टेस्ट करने पर भी डाई नाक तक नहीं पहुंचती तो बात सिर्फ एक ब्लॉकेज की नहीं है, ये पंप फेलियर का भी संकेत हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आंसुओं को बाहर धकेलने वाला आंख का जो नेचुरल मैकेनिज्म है वही शायद कमजोर पड़ गया है। आंख की प्लम्बिंग को समझने के बाद अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, आंख के बिल्कुल पिछले हिस्से में, रेटिना पर। रेटिना को आप आंख का सिनेमा स्क्रीन मान सकते हैं, जहां सारी तस्वीरें बनती हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। रेटिना के बीचों बीच एक गोल पैटर्न दिख रहा है, जैसा निशाने लगाने वाले टारगेट पर होता है। इसे बुल्स आई मैक्युलोपैथी कहते हैं और ये एक बहुत गंभीर चेतावनी का संकेत हो सकता है। आमतौर पर यह पैटर्न अपने आप नहीं बनता। इसका सीधा कनेक्शन कुछ दवाओं जैसे कि क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लंबे इस्तेमाल से होता है, या फिर ये कुछ जेनेटिक बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। ये हमें बताता है कि कैसे हमारे शरीर में जाने वाली दवाएं हमारे नाजुक नज़र पर असर डाल सकती हैं। इसे समझने के लिए एक कैमरा सेंसर के बारे में सोचिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कैमरे के सबसे कीमती हिस्से यानी उसके सेंटर पर जलने का एक पक्का निशान बन गया हो, जिससे तस्वीर का वो सबसे ज़रूरी हिस्सा हमेशा के लिए खराब हो जाए। चलिए, अपनी इस दौरे के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और अब हम आंख के बाहरी हिस्से यानी पलकों पर होने वाली कुछ आम समस्याओं के बारे में बात करेंगे जो अक्सर हमें आसानी से दिख भी जाती हैं। यहाँ दो बहुत कॉमन पलकों की सूजन दिखाई गई हैं। एक है स्टाई, जिसे हम गुहेरी भी कहते हैं, और दूसरी है चलेजियन।
पहली नज़र में ये एक जैसी लग सकती हैं, पर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? स्टाई एक दर्द वाला इन्फेक्शन है जो बाल की जड़ में होता है, जबकि चलाजियन तेल की ग्रंथि के ब्लॉक होने से बनी एक बिना दर्द वाली गांठ है। एक का इलाज गर्म सिकाई से हो सकता है, तो दूसरे के लिए कभी-कभी एक छोटे से प्रोसीजर की जरूरत पड़ जाती है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। क्या इसमें आंख का ऊपरी सफेद हिस्सा कुछ ज्यादा ही दिख रहा है? ऐसा लगता है जैसे आंखें घूर रही हों। इस खास साइन को कॉचर साइन कहते हैं। और ये सिर्फ देखने में अजीब नहीं लगता, ये अक्सर थायराइड से जुड़ी आंख की बीमारी का पहला संकेत होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर का अपना इम्यून सिस्टम ही आंख के पीछे की मसल्स पर हमला करने लगता है। ये एक और जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे आंख की एक बाहरी चीज शरीर की किसी बड़ी बीमारी का पता दे सकती है। तो आज हमने देखा कि कैसे मोतियाबिंद का एक पैटर्न बिजली के झटके की कहानी सुना सकता है और कैसे पलकों का खिंचाव थायराइड की समस्या का इशारा दे सकता है। ये सब वाकई में सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे स्वास्थ्य के और न जाने कितने राज हैं जो हमारी आंखों में ही छिपे हैं, बस उन्हें पढ़ने की जरूरत है।